जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल मार्तंड ज्योतिष में स्वागत है। आज का पंचांग है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। आज विशाखा नक्षत्र है जो कि 9:15 तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र आ जाएगा। आज परिग योग और विष्टिकरण है। सज्जनों, आज पीपल पूर्णिमा का दिन है और वैशाख मास की जो पूर्णिमा होती है वो होती है पीपल पूर्णिमा। और पीपल पूर्णिमा अति पुण्यदायिनी है। इसकी कथा है कि एक राजा था, उसके 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी और छोटी रानी से राजा के 2 पुत्र हुए। तो पुत्र के कारण राजा छोटी रानी से ज़्यादा प्रेम करने लगा, बड़ी रानी की तरफ देखता भी नहीं था। इस प्रकार कुछ समय बीता। एक बार बड़ी रानी को दुखी देखकर राजा के कुल के पुरोहित उसके पास गए और उससे कहा कि हे बड़ी रानी, आप पूर्णिमा का व्रत करें और भगवान सत्यनारायण का पूजन करें और वैशाख मास की जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा से ही आप ये व्रत प्रारंभ करें। मैं मेरी पत्नी को आपके पास भेज दूंगा, जिससे वो आपकी पूजा भी करा देगी और आपको कथा भी सुना देगी। इस प्रकार कहकर पुरोहित जी चले जाते हैं। पूर्णिमा के दिन पुरोहित जी की पत्नी आती है, बड़ी रानी को कथा सुनाती है, पूजा कराती है और बड़ी रानी उसको दक्षिणा में एक सोने का सिक्का देती है और वह पुरोहिताहीन सोने का सिक्का लेकर अपने घर पर चली जाती है। इस प्रकार 2-4 पूर्णिमा निकल जाती है। एक दिन जब वो पूर्णिमा को आती है तो छोटी रानी देखती है कि भाई पुरोहिताहीन बड़ी रानी के यहाँ जा रही है। अब छोटी रानी चतुर थी। जब पुरोहिताइन जाने लगी तो उसने दासी को भेजकर पुरोहिताइन को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि भाई आप बड़ी रानी के लिए किस लिए जाती हो। तो पुरोहिताइन ने कहा कि भाई मैं उनके पूर्णिमा की पूजा कराती हूँ, बड़ी रानी पूर्णिमा का व्रत कर रही है, मैं उनको कथा सुनाती हूँ। और तब छोटी रानी पूछती है कि भाई वो आपको क्या देती है। तो पुरोहिताइन कहती है कि वो तो मुझे एक सोने का सिक्का देती है। तब छोटी रानी कहती है कि वो आपको एक देती है, आप ऐसा करना, अगली पूर्णिमा से मुझे भी कथा सुनाना और मैं आपको 100 सोने की मोहरें दूंगी। इस प्रकार पंडिताइन को आ जाता है लोभ। वह अगली पूर्णिमा से पहले छोटी रानी को कथा सुनाती है, फिर उसके बाद में बड़ी रानी की पूजा करवाती है, कथा सुनाती है। तो बड़ी रानी को पूजा कराते वक्त वह जल्दी जल्दी कार्य करती है, आधी अधूरी कहानी कहती है। तो बड़ी रानी कहती है कि हे पुरोहिताइन जी, आप चाहे जल्दी जल्दी कहानी कहें, लेकिन कहानी मुझे पूरी सुनाएं और मेरी पूरी पूजा कराएं। तो पुरोहिताइन चिढ़ जाती है, उनसे कहती है कि हे बड़ी रानी, अगर आपको आराम से पूरी कथा सुननी हो तो एक सोने के सिक्के में मैं वह कथा नहीं सुना सकती। आप मुझे अगर 100 सोने के सिक्के देते हों तो मैं आपको वह कथा अवश्य सुनाऊंगी और धीरे धीरे कथा सुनाऊंगी। तब बड़ी रानी कहती है कि हे पुरोहिताइन जी, मैं जब इस कथा का उद्यापन करूंगी तब मैं आपको अच्छी दक्षिणा दूंगी, आप मेरा अच्छी प्रकार से पूजा कराएं। अब सज्जनों, इस प्रकार एक साल निकल जाता है। वापिस वैशाख मास की पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा आती है। तो इस पीपल पूर्णिमा के दिन बड़ी रानी अपने व्रत का उद्यापन करती है। उद्यापन के दिन पुरोहिताइन आकर उनको कथा सुनाती है, सत्यनारायण का पूजन कराती है और पुरोहिताइन पीपल के वृक्ष के पास जाकर बड़ी रानी से पीपल की पूजा कराती है और पीपल के यहाँ पर उसको कथा सुनाती है। तब पुरोहिताइन कहती है कि हे बड़ी रानी, आपने कहा था कि उद्यापन के समय में आपको अच्छी दक्षिणा दूंगी, तो अब आप मुझे बढ़िया दक्षिणा देना। इस प्रकार
पुरोहिताइन बड़ी रानी को याद दिलाती है। अब बड़ी रानी के पास जो गहने थे वो तो सब छोटी रानी ने पहले ही ले लिए, लेकिन उसके पास उसके माँ के दी हुई एक जरी गोटे की और सोने मोती लगे हुए चुनरी पड़ी हुई थी। वह चुनरी उसने पुरोहिताइन को दे दी और पुरोहिताइन से कहा कि भाई ये चुनरी आप यहीं से पहन के जाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। पुरोहिताइन वह चुनरी पहन कर जाने लगती है तो छोटी रानी उसको बुलाती है, उससे पूछती है कि भाई तुमको बड़ी रानी ने क्या दक्षिणा में दिया, तो वह चुनरी बताती है। चुनरी को देखकर छोटी रानी चिढ़ जाती है। उसी समय कोप भवन में चली जाती है और जब राजा आते हैं उसके पास तो वह राजा से कहती है कि मुझे वही चुनरी चाहिए जो बड़ी रानी के पास है। अब राजा छोटी रानी के मोह में फंसे हुए थे। वह बड़ी रानी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं तो बड़ी रानी समझाती है कि भाई जो चीज़ दान में दे दी गई है, दक्षिणा में दे दी गई है, उसे लेना उचित नहीं है। फिर भी राजा उसको समझाते हैं, जोर देते हैं कि भाई आप उससे वह चुनरी ले लेना, उसको हम कुछ और दे देंगे। इस प्रकार कहकर राजा चले जाते हैं। सज्जनों, बड़ी रानी रात्रि को शयन करने लग जाती है। रात को भगवान सत्यनारायण उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्री, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ और तू कल राजा और छोटी रानी आए तो उनको उसी पीपल के वृक्ष के पास लेकर आ जाना जहाँ पर तूने मेरी पूजा की थी, और मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, मैं तुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब सज्जनों, प्रातःकाल राजा और छोटी रानी आती है तो बड़ी रानी कहती है कि भाई चुनरी तो मैंने नहीं मंगाई है, लेकिन आप मेरे साथ मेरे एक जगह पर चलें। तो राजा और छोटी रानी को लेकर वह उस पीपल के वृक्ष के यहाँ पर जाते हैं। सज्जनों, रास्ते में उनको पुरोहित जी मिलते हैं तो पुरोहित जी को भी राजा साथ में ले लेते हैं। अब पुरोहित जी, राजा, छोटी रानी वहाँ पर जाकर देखते हैं कि उस पीपल के वृक्ष के ऊपर अनेकों वैसी चुनरियाँ जैसे फल लटकते हैं वैसे वो चुनरियाँ लटक रही है। अब राजा को और सबको आश्चर्य होता है तो पुरोहित जी समझाते हैं राजा को कि हे राजा, भगवान इस बड़ी रानी के ऊपर अत्यंत प्रसन्न है और इसके सत रखने के लिए, इस बड़ी रानी के व्रत की लाज रखने के लिए उन्होंने फलों के जगह पर इस पीपल के वृक्ष पर अनेकों सैकड़ों चुनरियाँ लगा दी है। तब राजा और छोटी रानी उनसे क्षमा मांगती है। सज्जनों, उसी दिन से राजा बड़ी रानी का सम्मान करने लग जाते हैं। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती होती है और उसके एक पुत्र का जन्म होता है। तो जो कोई भी मनुष्य पीपल पूर्णिमा का व्रत करता है, हर पूर्णिमा का व्रत करता है, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जिसकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा कमज़ोर हो, चंद्रमा दुर्बल हो या किसी पाप ग्रह से चंद्रमा पीड़ित हो तो उसको पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के वृक्ष में संध्या के समय दीपक करना चाहिए, जिससे उसका कमज़ोर चंद्रमा बलवान हो जाता है और चंद्रमा से उसको शुभ फल प्राप्त होता है।